Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will start our new chapter, that is our chapter number 7 of class 3. The chapter name is Indian करेंसी. व्हाट इज़ द करेंसी? हम मार्केट जाते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, कोई भी थिंग्स हम लाते हैं तो उसके अपोजिट हमें क्या देना होता है, कुछ पे करना होता है. इन शॉर्ट हम ये कह पा रहे हैं करेंसी इज ए वे थ्रू विच वी कैन गिव एंड टेक वे. मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं, हम ये कह पा रहे हैं हम करेंसी के थ्रू कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इन शॉर्ट हम आज का जो हमारा चैप्टर है उसको हम पूरा डिपेंड करेंगे हमारे इंडियन करेंसी पर. हम ये देखेंगे इंडियन करेंसी का जो टाइप्स है वो कैसा है, यहाँ कौन कौन से कॉइन्स हैं जो सर्कुलेशंस में हैं, कौन कौन से नोट्स हैं जो सर्कुलेशंस में हैं. इंडियन करेंसी को रिलेट करके हम बैंक को देखेंगे, एटीएम्स के को समझेंगे. साथ ही साथ हम जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, मैथमेटिकल प्रोसीजर लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब करेंगे हम हमारी करेंसी के थ्रू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन. एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर पार्ट 1 एज इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन करेंसी. सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंडियन करेंसी की बात अगर हम करते हैं तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि करेंसी में हम क्या देख पाते हैं, कॉइन्स को देखते हैं, हम देखते हैं नोट्स को देखते हैं. सम ऑफ कॉइन्स आज भी हमारे सर्कुलेशंस में हैं, कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं जो सर्कुलेशन में पहले थे बट नाउ डेज वो नहीं है, स्टॉप्स हो चुके हैं. सो बट वो इंडियन करेंसी तो हैं. ठीक है, मतलब कि हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनका सर्कुलेशन आज ऑफ है बट वो हमारे इंडियन करेंसी तो हैं. साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो करेंसी है क्या वो सभी जो जितने भी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं क्या सबका एक जैसा होता है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. सभी जो कंट्रीज़ हैं उनका जो करेंसी है वो डिफरेंट है. लाइक वी कैन टॉक अबाउट रुपीज़, we can talk about dollars, we can talk about euros, yen, etc. सो हम ये देख पा रहे हैं ये करेंसी एक वे है जिसके थ्रू हम ट्रेड करते हैं. हम ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं भाई परचेसिंग का काम करना है, करेंसी चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. सो यहाँ देख पा रहे हैं कोइंस ऑफ इंडियन करेंसी, यानी इंडियन करेंसी के वो कोइंस जो आज सर्कुलेशन में है या पहले सर्कुलेशन में थे, उन सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं. सो यहाँ हम देख पा रहे हैं 1 पैसा, 2 पैसा कॉइन, 3 पैसा कॉइन, 5 पैसा कॉइन. व्हाट इज द पैसा? हम तो रुपीज़ की बात कर रहे थे. सो डियर स्टूडेंट्स, इन आवर चैप्टर लेंथ हमने ये देखा था कि जो लेंथ का मेजरमेंट हम कर रहे हैं, जो हम शॉर्ट्स फॉर्म्स ले रहे थे, मीटर्स में नाप रहे थे, उन्हें अरेंज कर पा रहे थे. अगर हमने बिगर लेंथ को अरेंज किया, उसका मेज़र किया, देन वी यूज़ किलोमीटर्स. सो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं जो पैसा है वो एक स्मॉल यूनिट ऑफ अमाउंट करेंसी है, यानी करेंसी का स्मॉल यूनिट है वो है पैसा. इंडियन करेंसी का सबसे स्मॉल फीचर हमारा क्या है, पैसा है. अब इनका जो रिलेशन है वो भी हम यहीं देख लेते हैं. अगर वी हैव 100 पैसा देन वी कैन इजीली कॉल दैट इज़ 1 रुपीज़. क्लियर? ये हमें अच्छे से रिमेंबर रहेगा ना. अगर हमने कहा 100 पैसा दैट मीन्स वी हैव 1 रुपीज़. सो 1 रुपीज़ इक्वल 100 पैसा, 2 रुपीज़ में इक्वल 200 पैसा. सो यहाँ हम देख पा रहे हैं पैसा लाइक 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा एक्सेट्रा. आफ्टर इट इसके बाद में हम देख रहे हैं 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा एंड 50 पैसा. आफ्टर इट ये तो सब कॉइन्स थे जो हमारे सर्कुलेशंस में नहीं हैं, अब तक नहीं है ना. अब इसके आफ्टर देखेंगे 1 रुपी, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, ये हमारे कॉइन्स की बात हुई. सो जितने सारे कॉइन्स हमने देखे 1 पैसा से लेके हम 10 रुपीज़ तक के कॉइन्स पे स्टैप हुए हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि जो कॉइन्स हैं इनमें से सम ऑफ तो हमारे सर्कुलेशन में है बट कुछ ऐसे हैं जो सर्कुलेशन में नहीं है. सो ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है हमारी गुड़िया के पास में. तो गुड़िया क्या कह रही, देखिए, आई हैव नॉट सीन 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा एंड 20 पैसा कॉइन्स मैम. सो मैम सेज 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा are Indian currencies. Okay, so but not in circulation nowadays. In short हम ये कह पा रहे हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये वो कॉइन्स हैं जो हमारी करेंसी तो है भाई, उन्हें करेंसी तो हम कहेंगे, वो हमारी करेंसी का एक पार्ट है बट वो अभी हमारे सर्कुलेशन में नहीं है. सो कौन कौन से कॉइन्स हैं आप इन्हें अच्छे से रिमेंबर रखेंगे. ठीक है, आफ्टर इट क्या कॉइन्स ही हमारी करेंसी का मेजर पार्ट ऐड करते हैं? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. कॉइन्स के अपोजिट या हम ये देख पाते हैं कॉइन्स के साथ साथ जो सर्कुलेशन में है हमारे, वो हैं हमारे नोट्स. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट नोट्स सर्कुलेट इन इंडियन करेंसी. तो नोट्स में हम देख पा रहे हैं 1 रुपी, 2 rupees, 5 rupees and 10 rupees note. After it we can check 20 rupees, 50 rupees, then 100 rupees note and more than
इसके बाद में हम बात करते हैं 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़ नोट. सो डियर स्टूडेंट, दीज आर द नोट्स दैट आर इन सर्कुलेशन ऑफ आवर इंडियन करेंसी. यहाँ पे हमने देख लिया. डियर स्टूडेंट्स, क्या आपके माइंड्स में कैसा क्वेश्चन रहा, जैसा कि हमारा जब हमने वेट्स को देखा था कि हमने देखा 1 kg 2 kg के वेट थे और 3 kg का हमें नहीं मिल रहा. वहाँ पे हमने देखा 5 kg है, उसके बाद में 6 kg का नहीं है. सो वैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास में 1 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ है, देन 5 रुपीज़ है. क्या हमें नीडेड नहीं है 3 रुपीज़ का नोट्स की या कॉइन्स की? ऐसा क्यों हुआ? 3 रुपीज़ का नोट्स क्यों नहीं बनाया गया? बिकॉज इफ़ वी एड 2 and 1 देन द टोटल अमाउंट गोज एज 3. ओके, 4 बनाना है, 2 के 2 नोट्स ले लीजिए. सो ये जो हमारा चैप्टर है इंडियन करेंसी, इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम जो डिफरेंट टाइप्स के नोट्स एंड कॉइन्स हैं उनको अरेंज करते हैं, एक टोटल अमाउंट क्रिएट करते हैं, उस अमाउंट के थ्रू हम परचेसिंग करते हैं. ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. सो यहाँ पे हमने क्लियर किया. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये तो बात थी हमारी नोट एंड करेंसी की, मतलब हमारा जो इंडियन करेंसी है उसके नोट्स एंड कॉइन्स की. अब हम बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि जैसा कि हम देखते हैं कि जो अमाउंट होता है हमने अर्निंग की उसे हम सेविंग करते हैं ना फ्यूचर के लिए हमारे. सो सेविंग्स को हम डिपॉजिट करते हैं, पिगी बैंक्स में कर लेते हैं. बट जो बिगर अमाउंट्स होता है या फिर हम देखते हैं हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अपनी सेविंग्स को कहाँ डिपॉजिट करते हैं. तो उन चीज़ों के लिए हम जानने जा रहे हैं या विजिट करने वाले हैं एक ऐसी जगह का जिसके बारे में हम ये देखेंगे कि वो एक ऐसा पैलेस है जहाँ पे हम हमारा जो मनी है उसको डिपॉजिट करते हैं एंड जब हमें नीड होती है तो हम वहाँ से उसे ले भी लेते हैं. तो ऐसा कौन सा प्लेस है भाई, चलो देखते हैं उसके बारे में. सो यहाँ हम करने वाले हैं विजिट ए बैंक टुडे. सो चलिए लेट्स विजिट ए बैंक टुडे. सो हम बैंक पे चलते हैं. इमेज आप देख पा रहे हैं. डियर स्टूडेंट, दिस इज ए बैंक. ओके, बैंक कई सेक्टर्स के होते हैं, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर. जब हम बिगर क्लासेस में जाएंगे हम डिटेल्स में देखेंगे. सो यहाँ हम देख पा रहे हैं एक बैंक का इमेज है. उसके पास में हम अनदर इमेज देख पा रहे हैं, वो है हमारा ATM. व्हाट इज ATM? ATM में आपने देखा होगा, विजिट भी किया है ना. सो ATM में क्या होता है, मशीन्स होती है, वहाँ से हमें हमारा मनी बैक मिलता है. सो ये हम देख पा रहे हैं डिपॉजिट किया, बैंक में हमने डिपॉजिट किया, बैंक से हम हमारा मनी वापस भी ले सकते हैं. एंड हम देखते हैं ATM से हम क्या करते हैं, हम ATM से जाके हमारा मनी ले सकते हैं. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्यारा सा बच्चा अपने फादर के साथ जा रहा है बैंक विजिट पे. अब बैंक विजिट पे जा रहा है. सो बैंक का जो मेन पर्पज़ है, या हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी इंडियन करेंसी है उसका जो मेन होल्डिंग है वो किसके पास में है, बैंक के पास में. बैंकीज क्या करते हैं, बैंक हमारे डिपॉजिट को जमा करते हैं, क्रेडिट करते हैं, डेबिट्स करते हैं. ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, इसके आफ्टर देखिए एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं. यहाँ हमने देखा रीना आस्क, क्या रीना आस्क कर रही है हमसे, हाउ मच मनी माई फादर हैज़ डिपॉजिट इन द बैंक. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा बैंक क्या काम कर रहा है, डिपॉजिट करने का. सो रीना के फादर ने डिपॉजिट किया है मनी को. सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो सारे नोट्स को जो रीना के फादर ने यहाँ डिपॉजिट किए हैं बैंक में. अब डियर स्टूडेंट्स, ये अमाउंट कितना है, इस एक्टिविटी के थ्रू हमने कौन कौन सी चीज़ें अंडरस्टैंड की है हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं. ये अमाउंट कितना है सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं. देखिए, वैल्यू ऑफ दिस नॉट 100, देन 100 मोर. सो कितना अमाउंट हुआ भाई, ये हुआ 200 अमाउंट हुआ. वी कैन राइट दियर 200. ओके, चलिए 50 and 50 100, 50 and 50 100 more, so there are also 200. चलिए नेक्स्ट रो, 20 more 40, then 20 more 60. Okay, last row we can check 1 2 3 4 knots of 10. It means we in short we can say 4 bunches, that the amount goes as a 40. So what is the total amount? Okay, हम यहाँ देख पा रहे हैं 200 then 200 more, total amount 400, then 60 more 460, and after 40 then total amount goes as 500. So we can write there 500 as total amount. Dear student, what is the 500? It is a number or rupees? It is a number, not rupees. भाई ये रुपीज़ बनेगा कैसे? सो हमें क्या करना होगा, या तो हमें राइट करना होगा रुपीज़. ओके, in short we can use the symbol of rupees that is here, you can see. Clear? So what is the symbol of rupees? You can see now the symbol of rupees is, you can see that.
ओके यहाँ हम देख पा रहे हैं ना हमारे रुपीज़ सैम्बल को। सो हम ये देख पा रहे हैं रुपीज़ का जो अमाउंट राइट किया जाएगा उससे पहले हम हमारे सैम्बल का यूज़ करेंगे, हमें यूनिट मेंशन करनी होगी, अदरवाइज वो हमारा रुपीज़ नहीं ओनली ए नंबर है। लाइक दिस वे 200 इज ए नंबर, 200 is a number. If we put the rupees sign then we can easily call that is rupees 200. क्लियर है ना। यहाँ पे भी हम मेंशन करते हैं that is our rupees 60, it is our rupees 40 and that the amount is as rupees 200. So final amount goes as 500. ओके सो यहाँ हम देख पा रहे हैं रीना भाई आपके फादर ने जो अरेंज किया था मनी या जो डिपॉजिट किया है मनी इन बैंक वो है 500 इन अमाउंट। ओके सो आज का जो हमारा चैप्टर था यहाँ हमने बेसिक नॉलेज लिया अबाउट द इंडियन करेंसी, इंट्रोडक्शन लिया है, कॉइन्स का इंट्रोडक्शन लिया, हमने हमारे रुपीज़ के जो नोट्स हैं यानी करेंसी के जो नोट्स हैं उनसे इंट्रो किया। साथ ही साथ हमने ये देखा कि बैंक होते क्या हैं, बैंक में हमने अमाउंट भी डिपॉजिट किया है, हमने द सैम्बल ऑफ रुपीज़ के ऊपर डिस्कस किया है। और डियर स्टूडेंट्स इन द लास्ट एक्टिविटी यू कैन सी हमने ये देखा है कि कैसे हम जो डिफरेंट टाइप्स के नोट्स हैं उनको गैदर करते हैं, उनको कंबाइन करके एक टोटल अमाउंट फाइंड करते हैं। जैसा हमने यहाँ देखा 2 नोट ऑफ रुपीज़ 100 गोज इज अमाउंट 200, 4 नोट ऑफ रुपीज़ 50 गोज इज अमाउंट 200. If we have 3 notes of 20 then we can say we have 60 rupees in our hand. At last if we have 4 notes of rupees 10 then in short we can say we have rupees 40. एंड इतना ही नहीं, हमने इस एक्टिविटी के थ्रू ये भी देखा कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स के जो अमाउंट्स के नोट्स हैं उनको अरेंज करके एक फाइनल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा था इतने सारे नोट्स को हमने अरेंज किया है और उनसे जो फाइनल अमाउंट हमारा आया वो क्या है, वो है हमारा 500। ये तो बात थी यहाँ तक की। डियर स्टूडेंट्स क्या होता है वैल्यूज़ एंड नंबर्स में डिफरेंट। सो ये देखिए जैसा कि हमने प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा नंबर वाला जो सेशन था चैप्टर 1 वहाँ हमने देखा था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। सो रुपीज़ या नोट्स को लेकर के भी सेम वैल्यूज़ हमें यहाँ फाइंड करनी होंगी। कैसे, इफ़ आई हैव 1 नोट ऑफ रुपीज़ 10 देन आई कॉल आई हैव ए नोट। ओके, इफ़ आई हैव 1 note of rupees 10 then I call I have 10 rupees. So what is the number of note? That is 1. And what is the value of note? That is 10. So in short we can say the number of note and the value of note are different. Okay, हम ये कह सकते हैं कि जो number of notes हैं वो हमारा केवल इन कैलकुलेशन फॉर्म में हम कह सकते हैं हमारे पास में नोट्स का नंबर कितना है। यहाँ अगर हम बात करें 1 2 3 4 नोट्स ऑफ 10 है हमारे पास में, 10 रुपीज़ के 4 नोट है। सो नंबर ऑफ नोट 4. If we talk about the value of notes then the amount goes as 40 because 10 10 10 10. So values and numbers में आपको अच्छे से डिफरेंस रखना है क्योंकि जब हम चैप्टर में आगे मूव करेंगे, जब हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, हम स्टेटमेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे, देन हमें इसकी नीड होने वाली है। वहाँ हमें पता चलेगा वी हैव 3 नोट्स ऑफ ₹5. व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द अमाउंट? देन वी कैन काउंट 5 3 टाइम, देन द अमाउंट गोज एज 15. क्लियर। सो यहाँ पे हमने बात डिस्कस कर लिया अबाउट द वैल्यू ऑफ नोट एंड नंबर ऑफ नोट्स के बारे में। सो डियर स्टूडेंट दिस वाज आवर पार्ट 1 देयर वी विल लर्न अबाउट द इंडियन करेंसी एसएससी, देयर वी विल लर्न अबाउट द नोट्स एंड कॉइन्स and we learn about the bank and ATMs also. So dear students, I hope you are enjoying the classes. So keep learning, keep watching. See you soon in next class. Thank you.